महाराष्ट्र में सरकार महायुति की है। सरकार बदलते ही उद्धव गुट की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल दिशा सालियान केस एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। अब तक किसी को नहीं पता कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। वहीं सुशांत राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत सुशांत राजपूत से पहले हुई थी और उनकी मौत के पीछे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम बताया जा रहा है। दरअसल दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपने वकील अभिषेक मिश्रा के जरिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें दिशा की मौत की नए सिरे से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। दिशा के पिता ने याचिका में कहा कि पुलिस का दावा है कि उनकी बेटी की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हुई है, वो गलत है। फोटोग्राफिक साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने याचिका में कहा कि दिशा के घर पर एक छोटी पार्टी थी जिसमें आदित्य ठाकरे सहित कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल हुए थे। याचिका में दावा किया गया था कि दिशा का गैंग रेप हुआ था। आपको बता दें कि सालियान की मौत 2020 में 8 जून को हुई थी और इसे आकस्मिक मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया था और संदेह था कि यह आत्महत्या का मामला है। दिशा ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले कुछ महीनों तक उनकी मैनेजर के रूप में काम किया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दिशा सालियान अपने बॉयफ्रेंड और अन्य दोस्तों के साथ मलाड फ्लैट में पार्टी कर रही थी। इस दौरान बहस के बाद वो अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। दिशा के बॉयफ्रेंड रोहन को बिल्डिंग की सिक्योरिटी ने जानकारी दी कि दिशा बिल्डिंग से गिर गई है। बाद में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच शुरू हुई तो नितेश राणे के पिता नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि आदित्य ठाकरे और उनके दोस्तों ने दिशा सालियान की हत्या की है, जिसके बाद सनसनी मच गई। फिलहाल एक बार फिर से पिता ने याचिका दायर की है और सरकार अब बदली है, जिससे आदित्य ठाकरे की टेंशन बढ़ गई है और उन्होंने इस पर अपनी बात रखी है। दिशा सालियान के पिता की याचिका पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। कभी औरंगजेब तो कभी किसी दूसरे मुद्दे से सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से ये लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें बदनाम कर रहे हैं। मामला कोर्ट में है, हम इस बारे में कोर्ट में बात करेंगे। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ये मेरा नाम लेकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंट था, कोई मर्डर नहीं था। आदित्य ठाकरे का बचाव करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। देखिए, मर्डर केस की बात जो है आप जो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। ये आप बोल रहे हो, आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। 5 साल, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियान वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कब्र खोदते जाएंगे तो ऐसी देश में बहुत से कब्र है। जस्टिस लोहिया से लेकर सोहराबुद्दीन तक महाराष्ट्र में तो गांव-गांव में ऐसी कब्र और राजनेताओं की और बीजेपी के लोगों की और हमारे कोंकण एरिया में हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।